नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही का आह्वान दोहराया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खुलने की उम्मीदों के चलते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले एक प्रमुख संगठन ने पाकिस्तान से विदेशी मीडिया सुविधा दिशा निर्देश 2026 वापस लेने की मांग की है। संगठन ने इस दिशा निर्देशों को बहुत कठोर बताते हुए कहा कि इनके माध्यम से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति की रिपोर्टिंग पर सेंसरशिप लगाई जाएगी। संगठन के अनुसार पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनावी सुधार की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कथित बर्बरता की खबरें प्रकाशित की। साथ ही वहां मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। संगठन ने कहा है कि ये नए दिशा निर्देश ऐसे समय लागू किए गए हैं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले इस क्षेत्र में अशांति लगातार बढ़ रही है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। जहां तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पे निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा व्यापार के निर्बाध प्रवाह का लगातार समर्थन करता है। भारत ने सभी पक्षों से नागरिक अवसंरचना, नागरिक जहाजों और नाविकों को निशाना नहीं बनाने की भी अपील की है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई। प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। खाड़ी देशों और ईरान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौते के करीब पहुंचने की खबरों के बाद कीमतों में गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट कच्चा तेल 0.8% गिरकर $81
86 सेंट प्रति बैरल और WTI कच्चा तेल 0.3% की गिरावट से $77.08 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। केनिया के अम्बोसेली राष्ट्रीय उद्यान में पिछले महीने पास के खेतों में टमाटर खाने के बाद 16 हाथियों की मौत हो गई। केनिया वन्यजीव सेवा ने बताया कि प्रारंभिक प्रयोगशाला परीक्षणों में साइनाइड पाया गया। पोस्टमार्टम जांच में हाथियों के पेट में टमाटर मिले। पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि मरने से पहले जानवरों में लकवा और सांस लेने में गंभीर कठिनाई के लक्षण दिखाई दिए। केनिया वन्यजीव सेवा में पशु चिकित्सा सेवाओं के प्रमुख डॉक्टर इसहाक लोकोलूल ने कहा कि प्रारंभिक निष्कर्ष साइनाइड विषाक्तता की ओर इशारा करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में इबोला मामलों की संख्या 4000 का आंकड़ा पार कर गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इबोला के कुल मामलों की संख्या 4053 तक पहुंच गई है, जिसमें 1850 मौतें भी शामिल हैं। फिलहाल 694 मरीज आइसोलेशन में हैं या अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जबकि 793 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। भारत की व्यापारिक और उद्यमशील क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन 12 से 15 अगस्त तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के संयुक्त देखरेख में होने वाला इस महोत्सव का उद्घाटन 12 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अधिक जानकारी हमारी संवाददाता नीतिका से। यह आयोजन भारतीय उत्पादों, सेवाओं, MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और कारीगरों को देश और दुनिया के बाजारों से जोड़ने का मंच बनेगा, जहां वे अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित करेंगे। महोत्सव में 1000 से अधिक प्रदर्शकों, 40 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों और लगभग 10 लाख आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि नए भारत की आर्थिक शक्ति, आत्मविश्वास, नवाचार और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का उत्सव है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि यह महोत्सव भारतीय कारोबार को नए बाजार, निवेश और वैश्विक साझेदारियां उपलब्ध कराने के साथ मेड इन इंडिया को मेड फॉर द वर्ल्ड बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा हुई। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली माझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन के साथ ये पदक हासिल किया। इसी स्पर्धा में परिष्मिता गोगोई चौथे स्थान पर रहीं। यह प्रतियोगिता 14 अगस्त तक खेली जाएगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज रक्षिता ने तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही का आह्वान दोहराया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की उम्मीदों के चलते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।